हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार ये दोनों कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा था। वो कैंडलस्टिक के हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से आना चाहिए। वो पैटर्न अगर बनता है तो हम लोग को ये समझना है कि मार्केट में यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आना चाहिए। और अभी तक जो भी हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े ना, वो सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेंड रिवर्सल के लिए थे। बट आज जो दो कैंडलस्टिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि 3 व्हाइट शोल्डर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस, ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न से हेल्प से हम लोग ट्रेंड रिवर्सल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कंटिन्यूएशन में भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये 3 कैंडलस्टिक बन जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे ये 3 कैंडलस्टिक बन जाते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एज अ ट्रेंड रिवर्सल करके। बट मार्केट अगर अप ट्रेंड में ही है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे अप ट्रेंड में ही ये 3 कैंडलस्टिक बन जाते हैं, यहाँ पे अगर ये 3 कैंडलस्टिक बन जाते हैं तो अप ट्रेंड में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न करके। तो ये दोनों तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एज अ रिवर्सल करके भी, एज ए कंटिन्यूएशन करके भी। दोनों तरीके से हम लोग ये दोनों पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। 3 व्हाइट शोल्डर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस। अभी समझ लेते कि 3 व्हाइट शोल्डर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस क्या होते हैं, इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे सिंपली मैंने एक्सप्लेन करके रखा है कि 3 कैंडलस्टिक चाहिए। वो ऐसा जरूरी नहीं, मैंने यहाँ पे तो दिखाई है कि यहाँ पे बुलिश कैंडल्स है, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बुलिश कैंडल ही हो सकता है कि जो हम लोगों ने सीखा था इनडिसीजन कैंडल भी हो सकता है, जिसमें बॉडी पार्ट हो ऐसे कुछ, फिर एक बुलिश कैंडल हो, फिर उसके बाद स्मॉल कैंडल हो तो भी चलेगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल के ऊपर चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल बनी, उसके ऊपर ही सेकेंड कैंडल ने क्लोज देना चाहिए। अभी ओपन हाई लो क्लोज ये सब कुछ क्या होता है, यही यही अगर आप लोग को नहीं पता है ना, तो वीडियो का जो सीरीज है ना, वो आप लोग फर्स्ट एपिसोड से देखते आ जाइए। अगर बीच में ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख के अभी भी आ रहे हो तो आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा। तो जो सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर होना चाहिए, और जो थर्ड कैंडल का क्लोजिंग है, वो थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हम लोग को। जो भी कैंडल का हाई रहेगा उस कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग को थर्ड कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। तो ऐसे ही रॉ में हम लोग को ये 3 कैंडलस्टिक चाहिए, तभी इस पैटर्न को हम लोग वैलिड मानेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पे अगर मान लेते कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर सेकेंड कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, ये सेकेंड कैंडल इसने क्लोजिंग दे दिया, अभी भी वैलिड है ये पैटर्न। फिर सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर ये जो थर्ड कैंडल है इसने भी क्लोजिंग दे दिया। अभी हम लोग कंफर्म है कि 3 व्हाइट सोल्जर्स बन रहा है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो बोल सकेंगे कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स लेना चाहिए। अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ से हम लोग को कंटिन्यू मार्केट को जो भी ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करना है। ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड जनरली इसका जो रूल है ट्रेड लेने का रूल है कि इसके हाई के ऊपर तुरंत ट्रेड लेना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इसके हाई के ऊपर अगर तुरंत ट्रेड ले लेंगे ना, तो जो हम लोग का स्टॉप लॉस है ना, हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, इस बॉटम तक आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग को रखना पड़ेगा, इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे एक ऑपोजिट कैंडल का वेट करेंगे। एक तो ऑपोजिट कैंडल बने, या फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाए। नीचे नीचे अगर आ रहा है मार्केट और नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक कर रहा है, इस हाई को ब्रेक कर रहा है, फिर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ये जो बनेगा स्विंग लो, या फिर एक सिंगल कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे, इनके लेट्स से कि यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, ऑपोजिट रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद ये हाई ब्रेक हो रहा है, तो इस रेड कैंडल के लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस पुट करेंगे। तो स्टॉप लॉस बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे। एंट्री तो डेफिनेटली ऐसे ही किया जाता है कि डायरेक्टली इसके हाई के ऊपर एंट्री ले लो, बट स्टॉप लॉस हम लोग का बहुत बड़ा बन जाएगा, तो हम लोग वेट करेंगे एक पुल बैक का। जैसे पुल बैक मिल जाएगा हम लोग एंटर कर लेंगे, नहीं तो हम लोग एंटर नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 व्हाइट सोल्जर्स। अभी बात करते हैं 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में। लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग्स। ओके, जस्ट उसके ऑपोजिट है। 3 व्हाइट सोल्जर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि बुलिश मोमेंटम चाहिए, कैंडल के ऊपर कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए। यहाँ पे कैंडल के लो के नीचे, कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए 3 कैंडल के साथ।
वहीं पे भी थिन कैंडल थी, वहां पे भी थिन कैंडल थी, यहाँ पे भी थिन कैंडल्स होने वाला है, बट वहां पे बुलिश कैंडल थी, यहाँ पे बेयरिश कैंडल्स है, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के चांसेस है। थ्री वाइट सोल्जर्स में क्या होता था कि अप ट्रेंड के चांसेस थे, एक तो ट्रेंड रिवर्सल अप ट्रेंड के लिए ले या फिर अप ट्रेंड का मूवमेंट कंटिन्यू करे। थ्री ब्लैक क्रॉस में क्या होता है कि एक तो अप ट्रेंड में जो प्राइस है उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करे, या फिर जो डाउन ट्रेंड में उसको कंटिन्यू करे। मान लेते कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद ये थी कैंडलस्टिक बन रही है, फर्स्ट कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, सेकंड कैंडल के लो के नीचे थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। तो अभी बोल सकते हैं कि ये पैटर्न हम लोग का वैलिड है, थ्री ब्लैक क्रॉस ये पैटर्न अभी बन चुका है, तो यहां से हम लोग सेल साइड के लिए जा सकते हैं। तो सेल साइड हम लोग कैसे जाएंगे, ऑब्वियसली वहां पे जो रूल एक्सप्लेन किया एंट्री के लिए वही सेम रूल रहेगा एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए। इस लो को मार्क कर लेना है, तुरंत एंट्री नहीं लेना है। एक ऑपोजिट कैंडल, यहाँ पे रेड का ऑपोजिट होगा ग्रीन, ग्रीन कैंडल का, यहाँ फिर एक पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक आ जाए, पुल बैक के बाद अगर इस लो को ब्रेक कर देता तब हम लोग एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का इस लो के नीचे। और आप लोग को पैटर्न समझ आ चुका है, एंट्री कैसे लेना है ये और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी आप लोग को समझ आ चुका है। अभी थोड़े से ना एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने पहला तो ये एग्जांपल डाल के रखा है कि जो नॉर्मल पैटर्न है जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है वैसे ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकेंड कैंडल क्लोजिंग दे रही है, सेकेंड कैंडल के लो के नीचे थर्ड कैंडल क्लोजिंग दे रही है। एंट्री कहाँ पे लेना है, एंट्री डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लेना है, एंट्री हम लोग को क्या करना है, जो भी स्विंग लो बनेगा, जैसे कि अभी यहाँ पे स्विंग लो बन रहा है, एक हम लोग को पुल बैक दे दिया, पुल बैक के बाद फिर इस स्विंग लो को मार्केट ब्रेक कर रहे थे, एंट्री लेवल हम लोग का ये रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का ये जो हाई बन रहा है ना, यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस पुट कर लेना है। अभी स्टॉप लॉस वगैरह अगर आप लोग एकदम ही नहीं हो, स्टॉप लॉस क्या होता है यही नहीं पता ना, तो अभी फिलहाल के लिए रुक जाओ, टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओ, तो धीरे 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 इसका भी सीरीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट रहेगा हम लोग का एंट्री पॉइंट, ये पॉइंट रहेगा हम लोग का स्टॉप लॉस पॉइंट। यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट हम लोग लेंगे 1:1, 1:2, जो भी रहेगा वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट अगर ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाता है कि जहां पे जो तीन कैंडलस्टिक है बेरिश कैंडल नहीं है, तो वहां पे हम लोग ये कैसे समझे कि थ्री ब्लैक क्रॉस करके, तो अगर जहां पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि कैंडल के लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग रही है, नेक्स्ट कैंडल के नीचे और एक कैंडल क्लोजिंग दे रही है, तो वो भी हम लोग को चलने वाला है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेरिश कैंडल ही चाहिए, स्मॉल कैंडल के साथ भी ये तीन कैंडलस्टिक अगर फॉर्म हो रहे तो भी हम लोग को ये चलने वाला है, ये पैटर्न को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे पैटर्न भी चलने वाले हैं, यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे मैंने जो दिखाया वैसे पैटर्न भी चलने वाला है। जरूरी नहीं है कि तीन बियरिश कैंडल हो, ऐसे कुछ बियरिश कैंडल बनते बनते ये पैटर्न बनना चाहिए, ऐसा जरूरी है नहीं, क्योंकि ऐसा अगर ढूंढने जाए तो ये पैटर्न तो हम लोग को बहुत कम बार मिलेगा। हाँ, अगर ऐसे पैटर्न में मिलते हैं तो भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस कैंडल के लो के नीचे हम लोग को स्टॉप एंट्री लेना है, ये जो पुल बैक ऑपोजिट कैंडल बना है इसके ऊपर हम लोग को स्टॉप लॉस पुट करना है। अभी ये जो मैंने स्टॉप लॉस दिखाया ये एक्चुअल स्टॉप लॉस होता है, मतलब कि ये जो पैटर्न का रूल है, रूल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री होता है और स्टॉप लॉस हम लोग को हाई के ऊपर रखना पड़ता है। फर्स्ट जो कैंडल रहती है उसके हाई के ऊपर हम लोग को स्टॉप लॉस पुट करना पड़ता है। बट अभी जैसे पहले मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि स्टॉप लॉस हम लोग को छोटा रखना है, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर काम करना है तो एक ऑपोजिट कैंडल का वेट करना है या फिर एक पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पे एक ऑपोजिट कैंडल बनी, उस ऑपोजिट कैंडल के ऊपर हम लोगों ने स्टॉप लॉस पुट कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया थ्री ब्लैक क्रॉस का। अभी बात करते हैं थ्री व्हाइट शोल्डर्स के बारे में। ओके, तो यहां पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थ्री व्हाइट सोल्जर्स का हम लोग को यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है। ये हम लोग का एंट्री पॉइंट, हम लोग वेट करते हैं ऑपोजिट पॉइंट ऑपोजिट कैंडल का या फिर एक पुल बैक का, तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा पुल बैक मिल चुका है। तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस पॉइंट होगा जहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस पुट कर देंगे। स्टॉप लॉस मतलब कि ये अगर हिट हो जाता है तो यहाँ से इस पोजिशन से हम लोग को निकल जाना है, और ये हम लोग का एंट्री पॉइंट, यहाँ पे एंट्री लेके बाई साइड का मोमेंट हम लोग एंजॉय कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ये जो व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न, थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न है, यहाँ पे भी वैसे एक सेम एग्जांपल है। ये देखिए फर्स्ट कैंडल नॉर्मल बुलिश कैंडल है, सेकंड जो कैंडल है ना एकदम इनडिसीजन कैंडल बन रही है। लेट मी डिलीट दिस। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल थोड़ी सी बुलिश लग रही है, सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल एकदम ही इनडिसीजन कैंडल की तरह दिख रही है हम लोग को।
उसके बाद थर्ड कैंडल एकदम बुलिश कैंडल है, तो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही नहीं है कि एकदम ही कंटिन्यू बुलिश कैंडल चाहिए तीनों के दिन, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग को चाहिए तीन कैंडलस्टिक, एक के ऊपर एक क्लोजिंग देना बस। तो ये तीन कैंडलस्टिक अगर मिल जाता तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे पुल बैक तो नहीं मिला हम लोग को, पुल बैक मिल जाता तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं, बिना पुल बैक पे, बिना पुल बैक या फिर एक ऑपोजिट कैंडल के हम लोग एंट्री नहीं कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो वहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे नहीं। बट यहाँ पे ये एग्जांपल एकदम बेस्ट है कि यहाँ पे हम लोग को एंट्री बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, बट हम लोग का जो क्राइटेरिया है स्टॉप लॉस के लिए उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री हम लोग का नहीं बन रहा है। अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल चार्ट पे, ये एक ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, यहां पे थोड़ा सा ना पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जैसे मैंने वहां पे आप लोग को समझा दिया था कि ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, थर्ड कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब ये सेकंड कैंडल बहुत सारे लोगों को एकदम छोटी कैंडल लग रही है या फिर ये वैलिड कैंडल नहीं लग रही है, ऐसा पैटर्न बने ना तो भी चलने वाला है। तीन कैंडल रो में हम लोग को चाहिए, फिर इस स्विंग हाई के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, जो ऑपोजिट कैंडल तो ऑपोजिट कैंडल मिल गया, इस लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस पुट करके देंगे, स्टॉप लॉस पुट कर देंगे। टारगेट रहेगा 1:1। 1:1 का मतलब रहता है कि इतना जो एरिया है उतना ही एरिया हम लोग को टारगेट लेना है या फिर उससे दुगना 1:1 या फिर 1:2 का हम लोग को टारगेट लेके निकल जाना है। ये यहाँ पे पैटर्न हो गया, यहाँ पे भी बन रहा है, ये देखिए 1 2 3 कैंडलस्टिक, ऑपोजिट कैंडल मिल रहा है, पुल बैक मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये हम लोग का टारगेट। और थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते ताकि आप लोगों को और भी थोड़े से क्लैरिफिकेशन मिल जाए। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस बन सकते थे, अभी ये सब व्हाइट सोल्जर्स के पैटर्न्स थे, यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस मिल सकते थे, देखिए यहाँ पे बन सकता था, पर ये एक कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल उसके ऑपोजिट बन गई, मतलब यहाँ पे पैटर्न इनवैलिड हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस कैंडल के अंदर ही तीनों बन रही है ना, लो बिल्कुल ही ब्रेक नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ये पैटर्न इनवैलिड है। उसके बाद सेम उसके अंदर ही सब कैंडल्स बन रही है, तो 3 ब्लैक क्लॉज तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है हम लोग को। और देख लेते कि और कुछ मिल रहा है कि इस चार्ट के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को अच्छा पैटर्न मिल रहा है, 1 2 3 कैंडलस्टिक, 3 कैंडलस्टिक के बाद ऑपोजिट कैंडल चाहिए थी, बट यहाँ पे नहीं अगर होती तो यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री करते और इस लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस पुट कर देते। बट एग्जांपल के लिए परफेक्ट एग्जांपल है 3 ब्लैक सोल्जर्स का, ये 3 ब्लैक क्रॉस का ये एग्जांपल हम लोग परफेक्ट एग्जांपल बोल सकते हैं। ये देखिए ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, यहाँ पे हम लोग का एंट्री होगा, ये हम लोग को पुल बैक मिल चुका है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस और ये हम लोग का टारगेट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि 3 ब्लैक क्रॉस और 3 व्हाइट सोल्जर्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को कैसे ट्रेड करना है, दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।